हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत और अभी हम एक जूम वाइडनिंग का केस कर रहे हैं लाइव। और बहुत कॉमनली केसेस आते हैं मेरे पास फ्लोरोसिस के, जहाँ पे बहुत सारे दाग होते हैं दांत के अंदर। और उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारी हैं। पहले आप वाइटनिंग करते हैं, पहले आप क्लीनिंग करते हैं, स्केलिंग और रूट प्लानिंग। उसके बाद एयर एब्रेजन से हम उसको क्लीन करते हैं और उसके बाद सारा जो पूरा का पूरा जो माउथ क्लीन हो जाता है टाटा और कैलकुलस से, उसके बाद हम इवैल्यूएट करते हैं कि वो जो स्टेन्स हैं वो किस लेवल पे है, कितने डार्क हैं और कितने गहराई तक हैं वो स्टेन्स। तो अभी हम जूम वाइटनिंग केस करें। पेशेंट मेरे पास राजस्थान से आया है और अभी हम लोग जूम वाइटनिंग का सेशन, दिस इज़ अ सेकंड सेशन विच इज़ गोइंग ऑन। हमने मीडियम और लाइट दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो वो जेल लगाते हैं, इसी बीच बड़ा शानदार जेल है मॉर्फस कैल्शियम फॉस्फेट। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी एक लिमिट में है। एक अच्छी वाइटनिंग में सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि उसकी जो पेटेंसी होती है, उसमें जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कंट्रोल रहता है। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आए, घर में वाइटनिंग कराई और उसके बाद दांतों की दुर्दशा हो गई। तो उसमें ये रहता है कि आपको पता नहीं लगता है कि उसमें कितना कंसंट्रेशन आपको यूज़ करना है। पेशेंट बड़ा कंफर्टेबल बैठा है अभी इस समय। 15 मिनट की 3 साइकिल होती है, 2 साइकिल होती है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ योर टीथ। उसके बाद हम जब ये पूरा साइकिल हो जाएगा उसके बाद इवैल्यूएट करेंगे। अगर किसी फिर भी हमें लगता है कि कोई दांत एक दो या आगे के दो दांत स्पेशली एस्थेटिक जोन में जो आते हैं वो फिर हम विनियर लगा सकते हैं। तो एक अच्छी वाइटनिंग जो होती है ना, वो चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जूम वाइटनिंग वर्ल्ड वाइड सबसे टॉप पे है। तो आप सोच के चलिए कि यू आर गेटिंग द बेस्ट वाइटनिंग फॉर योर सेल्फ, जो अभी वर्ल्ड में सिर्फ एक ही लाइट है जो बहुत शानदार है। तो महीने में कम से कम 5 या 10 केसेस हम लोग करते हैं और आगे बहुत लंबी वेटिंग है। तो आई एम जस्ट सो हैप्पी दैट पेशेंट्स अब अवेयर हो रहे हैं। एक चैनल और एक यूट्यूब के माध्यम से हम लोग अपनी साइट में भी अपडेट करते रहते हैं केसेस, और बहुत शानदार रिजल्ट्स आए हैं। तो अगर देखा जाए तो पेशेंट मुझसे ये भी पूछते हैं कि आपको कौन सा ब्रश यूज़ करना है। तो उसका जवाब सिर्फ यही है कि आपको 3 तरह के ब्रश होते हैं। एक होता है सॉफ्ट, एक होता है मीडियम, एक होता है हार्ड। जो वो हार्ड ब्रिजल्स वाले ब्रश है ना, वो हम 32 में यूज़ करते हैं। जो डेंचर होते हैं ना, उसमें हार्ड आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। आपको यूज़ करना है सॉफ्ट ब्रश। आराम से आप ब्रश करो, दिन में 2 बार ब्रश करो। क्लीनिंग अपना पूरा का पूरा मुंह क्लीन रखो। रात को ब्रश करना ज़रूरी है क्योंकि आपका जो खाना है वो पूरे के जब पूरा जो दिन में जो खाना फंसा हुआ है वो निकल जाएगा। रात को ब्रश करना इसलिए ज़रूरी है। सुबह ब्रश करना इसलिए ज़रूरी है भाई लोगों कि आपको दूसरे लोगों से मारना पड़े। अगर दांतों में से बदबू आएगी तो वो कहीं ना कहीं आपसे दूर हटेंगे, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल हाइजीन आप डेंटिस्ट के बाद 3 या 4 या 5 बार 3 महीने में 1 बार विजिट कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि साल में 5 बार विजिट भी कर लेंगे तो क्या बुराई है। सिर्फ एक रेगुलर चेकअप कराना में कोई बुराई नहीं है। मेरे पास काफ़ी टाइम से आ रहा था, फॉलो कर रहा था। अभी बस दूसरी साइकिल भी होने वाली है। तो मेरा सिर्फ यही मानना है, सिर्फ और सिर्फ आपको रोज़ अपडेट कर रहा हूँ, रोज़ एजुकेट कर रहा हूँ कि अपने दांतों का ख्याल रखो, डिपेंडिंग कि वो किस लेवल पे स्टेन्स हैं। इसके बाद भी वाइटनिंग के बाद भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि कॉफ़ी का इंटेक कम होना चाहिए, चाय का इंटेक कम होना चाहिए। वाइटनिंग में ये भी डिपेंड करता है कि जो वाइटनिंग का जो रिजल्ट है, क्योंकि जूम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 8 शेड ब्राइट और वाइट स्माइल दे सकता है। बट वो डिपेंड करता है कि अगर आपके दांत ऑलरेडी वाइट है तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। बट अगर ज़्यादा स्टेन्स लगे हैं, टोबैको स्टेन्स लगे हैं, वो उसके बहुत शानदार रिजल्ट्स आते हैं। अब पेशेंट को जैसे मैंने इसमें 3 मोड्स होते हैं। जो सबसे एडवांस मोड है उसमें पेशेंट को थोड़ा सा ठंडा गर्म लग रहा है तो मैंने उसी समय चेंज कर दिया वो मोड। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि एग्जैक्टली किस लेवल पे हम लोग करते हैं। तो अभी ये जो साइकिल पूरी मैंने चलाई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके 2 मोड्स रहते हैं। आप उसको टग इन कर सकते हैं। ये जो लाइट है इस फ्रेम में आती है, मैंने इसको लगा दिया और उसमें एक पहले रिट्रैक्शन पेस्ट से लगा दिया और फिर जेल लगा के उसको लॉक कर दिया। पेशेंट बहुत कंफर्टेबल है। आपको बार बार नॉर्मल लाइट के और यूनिट की तरह बार बार हर एक दांत पे लगाने की जरूरत नहीं है। बड़ा टैकी प्रोसेस होता है वो, ठीक है। दूसरा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये मोड्स हैं, आप देखें कि यहाँ पे लो है, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। ये वाला यहाँ मीडियम, हाई में पेशेंट को फिर लगेगा कंसंट्रेशन में, इसलिए मैंने लो पे रखा है ये। तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं। हर एक चिप में 4 साइकिल होती हैं और वो 4 जो साइकिल हैं
वो आप यूज़ कर सकते हैं। 2 पेशेंट में आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साइकिल में बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको मैनिपुलेट करने का है। आपको जो हाई जो रेजोल्यूशन है उसमें कई बार पेशेंट को बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी लगेगी, वाइटनिंग कराने के बाद भी लगेगी, मैं नहीं बोलूँगा नहीं लगेगी। वाइटनिंग कराने के बाद आपको, क्योंकि जूम में एक और फ़ायदा है, ये जो वाइट जो दांत कर रहे हैं ना, उसके बाद ये क्या कर रहा है, साथ साथ रीमिनरलाइज भी कर रहा है। जो इसके जेल है, ECP जेल रीमिनरलाइज भी करेगा। तो दांतों को वाइट करने के साथ साथ जो दांतों को फ्लोराइड चाहिए, रीमिनरलाइजेशन जो चाहिए, दांतों को जो पकड़ चाहिए वो भी करेगा, सो दैट आपके दांत जो है वो कमज़ोर नहीं होंगे। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि जैसे मैंने पेशेंट ने वाइटनिंग करा ली, उसके बाद पेशेंट को हम क्रीम देंगे। पेशेंट को ध्यान रखना है अपने दांतों का। विद इन 3-4 डेज ही विल बी नॉर्मल। तो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे देखो ताली दोनों हाथ से बजेगी ना, तो पेशेंट को भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए ना, हमें रखना है। हमारा काम सिर्फ एजुकेट करना है, बताना है, इंस्ट्रक्ट करना है। पेशेंट पे डिपेंड करेगा वो कितना उसको मानता है। अभी दोपहर में हमने एक विनियर का केस किया था, ईमैक्स ज़िरकैट विनियर लगाए थे जूम के बाद। पेशेंट बड़ा खुश था। मैंने कहा अभी खुशी अच्छी है, अच्छी बात है, तेरे दांत लगे हैं बहुत टाइम के बाद, उसको मेंटेन रखना तुम्हारा काम है। मेंटेन कैसे रखेंगे? दिन मैंने ब्रश तो बोला ही है, फ्लॉसिंग करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को, हमारे हिंदुस्तान में ना लोगों को पता ही नहीं है कि फ्लॉस होता क्या है। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनको ये देखना पड़ेगा कि फ्लॉस ज़रूर करना है। इंटरडेंटल स्पेसिस के अंदर जो खाना फंसता है वो फ्लॉस से ही निकलेगा। मेरे पास अपने ट्रैवल बैग में, जब भी मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, मेरे पास हमेशा टूथपेस्ट, टूथब्रश, जो मैं हर 3 महीने 2 महीने में चेंज करता हूँ, सॉफ्ट ब्रिसल यूज़ करता हूँ, और मेरे पास हमेशा फ्लॉस रहता है मेरे पास। तो थोड़ा सा एक अपनी हाइजीन के लिए थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर दांत खराब हो जाएंगे तो क्या हुआ, यार 70,000 रुपये लगेंगे, यार 2 लाख रुपये लगेंगे, तो लगेंगे। इम्प्लांट कराएंगे तो पैसा लगेगा। लापरवाही, अगर केयरलेस बनेंगे तो अपने दांतों को वैसे ही गवा देंगे। आपको लग रहा है कि भाई मेरे को ठंडा गर्म लग रहा है किसी दांतों में, तो सब पेशेंट क्या करते हैं, अपना जो इलाज है वो खुद ही करते हैं। वो क्या करते हैं, कोई फिटकरी के पानी में कुल्ले कर रहा है, कोई नीम के उससे रख के दांतों में वो रब कर रहा है। अरे क्या हो रहा है ये। इसीलिए अगर आपको देखो, जो ये डीसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट है ना, जैसे सेंसोटाइन हो गया, ये एक लिमिट तक उसको कम करेंगे सेंसिटिविटी। बट अगर आपको सेंसिटिविटी हो रही है, उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास विजिट करना पड़ेगा। हर गली नुक्कड़ सोसाइटी में कोई ना कोई डेंटिस्ट ज़रूर है, और सारे के सारे बहुत प्रोफिशिएंट हैं। तो आप विजिट कीजिए, और उसकी जो पकड़ है, उसको जो रीज़न है, उसको जो लग रहा है आपका दांतों में जो खराबी है, उसको चेकअप कराओ, उसमें क्या जाता है। तो इसलिए अभी भी देर नहीं हुई है, अभी जाओ अपने डेंटिस्ट के पास। दांतों का बुरा हाल है तो चेक कराओ। के बारे में कोई भी सवाल पूछना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल है दांतों को लेके, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ज़रूर इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपको ज़रूर हर रोज़ कुछ ना कुछ दांतों के बारे में हम बताएंगे। दांतों को ठीक कैसे करा जाए, दांत अगर मिसिंग है उसको कैसे ठीक किया जाए, अगर कीड़े लगे हैं उसको कैसे ठीक किया जाए। वो बड़ा अच्छा प्रोसेस है, हम एक सीक्वेंस में हम लोग करते हैं। और एक सिर्फ और सिर्फ हमारा यही मानना है कि सिर्फ आपको एजुकेट करें, आपको बताएं, सो दैट ये जो पेशेंट जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो अपडेट हो सके, एजुकेट हो सके। तो याद रखना, अगर वाइटनिंग करानी है तो जूम वाइटनिंग से अच्छा कुछ भी नहीं है। थैंक यू।